चलिए, उत्तल लेंस की जानकारी हो जाने के बाद अब इस पर सवाल देखते हैं हमें क्या करना है। उत्तल लेंस पर जो सवाल है वो हम देख लेते हैं पहले, है ना। कोई उदाहरण पाठ्य पुस्तक में होगा तो उसे सरलता से ले लेते हैं। उदाहरण मैं दूंगा आपको। ठीक है, हो गया। सामान्य जो सूत्र है वो लिख लेते हैं पहले, है ना। 1/v माइनस 1/u 1/f आवर्धन है v/u जो कि वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई में संबंध बताता है, ये है, ये सूत्र है। ठीक, अब सवाल सिंपल सा सवाल लिखता हूँ पहले, बिल्कुल हलवा टाइप का सवाल लिखता हूँ, कतई बिल्कुल सिंपल सा। चलिए यहाँ लिख देता हूँ इसको। ठीक, उदाहरण, क्योंकि जब तक हम ये मान लगाकर नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा मामला क्या है। ठीक, एक वस्तु जिसकी लंबाई या ऊंचाई, ऊंचाई कहें तो ज़्यादा अच्छी बात है, कई बार लंबाई भी कह देते हैं, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। उचित रेखा चित्र बनाकर, उचित रेखा चित्र बनाकर, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति व ऊंचाई तथा प्रकृति बताइए। ठीक, सवाल पूरा हो गया, पढ़ लो। ठीक, सवाल में क्या लिखा है भाई, प्रतिबिंब कैसा होगा ये बताइए, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वह वास्तविक होगा या आभासी होगा ये बताइए, उसकी ऊंचाई कितनी ये बताइए, वह कहाँ होगा ये बताइए, और रेखा चित्र भी बनाइए कुल मिलाकर। अब सूत्र की बात करते हैं। तो u कितना बताया गया, देखिए सबसे पहले u बताया गया 20 सेंटीमीटर, और सामान्यतः हम जान रहे हैं कि u माइनस में लगना है क्योंकि लेंस के सामने है, तो u हो गया -20। उत्तल लेंस से फोकस दूरी प्लस में लगेगी 15, v आएगा अपने आप, ho प्रतिबिंब प्रकाशिक अक्ष के ऊपर रखा होता है, वस्तु रखी होती है, तो सामान्यतः कितना बताया 2 सेंटीमीटर, तो ये प्लस में 2 है, इमेज आएगी अपने आप। ये जो हमारे पास जानकारी है हमने पहले इसको लिख लिया, उसके बाद इसे सूत्र में डाल देंगे ढाएं। ठीक, चलिए क्या सूत्र है अपना, 1/v माइनस 1/u 1/f। 1/v अपने आप आएगा, -1/-20 हो गया, और ये 1/15 हो गया। माइनस माइनस प्लस हुआ, उधर जाके माइनस हो गया, तो 1/v 1/15 प्लस 1/20 ये आ गया। ठीक, माइनस में है ना, प्लस हो गया तो उधर जाके माइनस होगा, कुछ गलती हो जाती है यहाँ पे, तो ध्यान रहे
लघुत्तम कितना बना लेते हैं, लघुत्तम इसका 60 बन जाएगा। देखो सीधे सीधे ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो v का मान प्लस में 60 आ गया सेंटीमीटर में। ठीक, आवर्धन की बात करें तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है HI बटे HO, और ये होता है V बटे U। ठीक, तो इसमें लगा देते हैं HI वस्तु की ऊंचाई प्लस 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 2 लगा दिया हमने ऐसे, और V आया प्लस 60 पे, U था माइनस 20 पे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गई माइनस 6 सेंटीमीटर। ठीक, उल्टा है, उल्टा है, वास्तविक है, बड़ा है। माइनस 6 सेंटीमीटर बता रहा है, माइनस में है लेकिन उल्टा है। वास्तविक होगा, उल्टा वास्तविक होता है, दूसरी तरफ बनेगा, और बड़ा है, वस्तु से आकार में बड़ा है। ठीक, अब चित्र बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यहाँ लेंस को रख देते हैं, ये रख दिया मैंने लेंस ऐसे। ठीक, प्रकाशिक अक्ष ये रख दिया। देखो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ होती है चित्र बनाने में कि जो दूरियां हैं वो उसी अनुपात में ली जाएं जिस अनुपात में वो है। तो सबसे पहले हम किस दूरी को देखते हैं, हम देखते हैं फोकस दूरी को 15। तो कहीं फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर कितनी मानोगे ये पता करो। दूसरी 60 है तो चित्र में आना भी चाहिए, 60 कहाँ बनेगा। ठीक, अधिकतम दूरी कितनी 60, और ये कम से कम कितनी 15, तो 15 का एक नंबर बनाना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर मैं इतनी सी दूरी को 15 मान लूँ तो इसका 4 गुना 2, 3, 4, तो ये दूरी जो है ये प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे ये प्रतिबिंब है, और ये 15, तो ये इतनी दूरी यहाँ मान लूँ, ये 20 है, तो यहाँ वस्तु बनेगी। अब वस्तु को यहाँ खड़ा करके देखता हूँ और इसे फोकस से गुजार के उस लाइन तक लेके जाके देखता हूँ, ये आ गया देखिए। ठीक, और इसे केंद्र से होते हुए उसी लाइन तक ले जाके देखता हूँ। यानी देखिए दूरियां अगर सही ली मैंने, दूरियों का अनुपात मैंने सही लिया तो बिल्कुल फिट फॉर आ गया मामला। अब प्रतिबिंब जो है तैयार है, रे डायग्राम यानी रेखा चित्र जो है इसका तैयार हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे, और एक ये केंद्र से जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से जा रही है ये यहाँ पे, और ये बन गया वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब जिसे हम कहते हैं A डैश B डैश। ये हो गई हमारी वस्तु AB, ये जो दूरी है हमारी ये हो गई U, और ये जो दूरी है ये बन गई V, और ये दूरी हो गई हमारी F। अक्सर हमारी रेखाएं नहीं मिलती, जब हम कॉपी पे बनाते हैं ना तो हमारी रेखाएं नहीं मिलती। उसका कारण होता है कि ये जो अनुपात है ये 15, 15-30, 15-45, 15-60, 15 और 5 20। देखिए ये 20 है, U 20 है, तो इन दूरियों के अनुपात हमारे ठीक नहीं होते, तो हमारी ये रेखाएं यहाँ मिलती नहीं है, कभी इधर मिल जाती हैं कभी उधर मिल जाती हैं। तो चित्र बनाने में असफलता कहाँ है, ये दूरियों के अनुपात हमारे गलत हैं। पहले हम दूरी निकालेंगे, उसके बाद उन्हें बताएंगे। रेखा चित्र पे अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक दूरी मान लेंगे, भाई ये 15 है तो ये 15 के हिसाब से 60 होगा, 15 से पीछे यहाँ 20 होगा। तो अनुमानित दृष्टिकोण रखेंगे तो चित्र सभी सही बनेंगे। दूरियों का अनुमान रखेंगे, उसी के हिसाब से बिंदुओं को लेंगे। ठीक, तो रेखा चित्र बनाने का ये बेसिक नियम है। अगर आपके पास स्केल है यानी जो पट्टी होती है जिस पे सेंटीमीटर है, पैमाना जिसे कहते हैं, वो है तो बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम बन जाएगा। ठीक, चलिए
चलिए दूसरा सवाल लिख देता हूँ, एक और सवाल लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। बड़ा ही बढ़िया प्यारा सवाल। उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर -2। ठीक, चलो बदल देता हूँ। -2 का तो अभी कर दिया, माइनस वाले का तो प्लस में कर देता हूँ। +3, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। v बताइए, u बताइए और रेखा चित्र बनाइए। अब देखो कितना मज़ेदार सवाल है। ठीक, अगर तुम्हें इस सवाल में रुचि है और तुम्हें अच्छा लग रहा है तो वीडियो को रोक लेना। इस वीडियो को कर देते हैं पॉज, पॉज बटन दबा देते हैं, प्ले वाला ये रुक जाएगी, इसे हल कर लो और फिर मैं हल करूँगा तो चेक कर लो अपना। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंस कैसा है? लेंस है उत्तल लेंस, तो फोकस दूरी कैसी लगेगी? धनात्मक लगेगी। ये बात पक्की हो गई सर, ये तो पता था सर मुझे। ऐसे ठीक, आवर्धन प्लस में है तो प्लस में ही लगेगा, तो इसका मतलब हो गया आवर्धन की बात करूं तो m जो है वो होता है HIHOV/U, f है +3 तो ये हो गया V/U। ये बात यहाँ से मालूम पड़ जाएगी, तो यानी V आ गया 3U के बराबर। V और U कैसे हैं, प्लस में है माइनस में, ये हमें नहीं पता। हमें नहीं पता V U कैसे हैं, हम कुछ नहीं रख सकते यहाँ पे। हमें केवल आवर्धन पता है वो प्लस में है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पे V U प्लस माइनस डाल देते हैं, यहाँ V कहते प्लस बनेगा, ये U माइनस, तो ये गलती हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, V U की जानकारी हमारे पास नहीं है, V U का संबंध है हमारे पास। तो V U का ये संबंध आ गया। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं 1/V माइनस 1/U 1/F। F को हमें पता है, जिसका हमें पता है उसका चिन्ह लगा सकते हैं हम। V U का हमें नहीं पता कैसे चिन्ह होंगे, तो हम F कैसा है हमारा, प्लस का है, ये लो। ठीक, तो ये हो गया 1/10, यानी प्लस में 1/10 हो गया। देखो, तो यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब V हो गया 3U, तो सीधे लगा देंगे यहाँ पे। ऐसे इसको हल कर लेंगे, इसका लघुत्तम बना लेंगे अपन। 3U 1 - 3 और 1/10। अब देखो ये आ गया -2/3U बराबर 1/10। तो 3U बराबर -20, तो U बराबर -20/3 सेंटीमीटर। अपने आप आ गया, देखो U माइनस का अपने आप आया। देखो हमने नहीं किया कुछ भी, आ गया, नहीं आ गया माइनस में अपने आप। तो वहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ नहीं करना कुछ भी, यहाँ अपने आप, यहाँ V3 का संबंध है बस। इसके बाद देखते हैं V कैसा आता है। भाई U तो माइनस में आ ही गया, अब देखते हैं V कैसा आता है। तो देखिए ये रहा संबंध, V = 3U, तो V आ गया 3 - 20/3, तो V भी माइनस में आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी V भी जो है माइनस का आ गया। तो यानी जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब है। ठीक, अब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए और इस फोकस दूरी को ध्यान में रखते हुए हम चित्र बना सकते हैं, रेखा चित्र बना सकते हैं। कैसे बनेगा रेखा चित्र? चलिए रेखा चित्र बना लेते हैं यहाँ पर। हाँ, वही बना लेते हैं, है अपने पास इतनी जगह है, चलिए बना लेते हैं। ये रख दिया मैंने लेंस। ठीक,
और इसकी फोकस दूरी, सबसे पहले फोकस दूरी को ध्यान रखें और अधिकतम दूरी को ध्यान रखें। अधिकतम दूरी कितनी आ रही है? 20 या -20, और फोकस दूरी कितनी आ रही है? 10। तो 10 और 20 कुछ ऐसा बनाएं अपने दिमाग में कि इसको 10 मानेंगे, इसको 20 मानेंगे। तो 10 के हिसाब से बना देता हूँ, तो इतनी दूरी को 10 मान लेता हूँ। ये ऐप हो गया देखो, और ये हो गया ऐप डैश, और ये हो गया 20, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब है -20। ये -20 है, यानी यहाँ पर प्रतिबिंब बनने वाला है। वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु रखी है 20/3। तो 20/3 का मतलब 6.67। तो इसका मतलब हो गया कि वस्तु लगभग यहाँ पर रखी हुई है ऐसे। ये वस्तु रखी है ऐसे, ए और बी, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनने वाला है। यहाँ पर ये दूरी कितनी है? ये है -20, और यह दूरी कितनी है? ये है -20/3। समझ रहे होंगे बात को? ये प्रतिबिंब वस्तु, ये प्रतिबिंब हो जाएगा। अब यहाँ वस्तु से लेके प्रकाश किरण को चलेंगे और फोकस की तरफ बढ़ा देंगे। ये देखिए, ये बढ़ गई फोकस की तरफ। ठीक, अब एक को केंद्र की तरफ बढ़ा देंगे। ये चली गई केंद्र की तरफ ऐसे। तो जाहिर सी बात है कि इधर नहीं मिलेंगी, तो पीछे की तरफ हटा देंगे इसको ऐसे, और इसको भी पीछे की तरफ हटा देंगे और यहाँ मिलाएंगे जहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसे। तो ये बन गया प्रतिबिंब। A' B'। तो आभासी प्रतिबिंब है और बिल्कुल सही बना है, देखो बिल्कुल ओके आ रहा है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। जबकि मैंने दूरियाँ कोई नाप के नहीं ली, मैंने अनुमान से बना लिया कि भाई ये दूरी 10 है, ये दूरी 10 है, तो ये दूरी भी 10 हो गई, इसकी डबल हो गई 20, तो मुझे 20 की भी ज़रूरत है, मुझे 10 की भी ज़रूरत है। उसके बीच में ये दूरी मैंने अनुमान से ले ली, कितनी? 20/3। तो अनुमान से डायग्राम बिल्कुल सही आ गया मेरा, बिल्कुल सही दिख रहा है देखो, ठीक। और वस्तु के आकार का 3 गुना है। देखो ये वस्तु का आकार है यहाँ तक, 1 2 3। तो वस्तु का आकार ये रहा 1, ये 2 और ये 3, यानी वस्तु के आकार का 3 गुना है, ठीक। धनात्मक आवर्धन, धनात्मक आवर्धन क्या बताता है? आभासी प्रतिबिंब की जानकारी देता है। आभासी प्रतिबिंब। और ऋणात्मक आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब की जानकारी देता है, यानी उल्टा होता है। जब प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक होता है, तो आवर्धन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, याद रहे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस बार मैं थोड़ा सा टेक्निकल सवाल पूछता हूँ आपसे, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल। चलिए करते हैं, एक बढ़िया सा एक उदाहरण लेता हूँ तुम्हारे लिए। ये बनाया मैंने प्रकाशिक अक्ष। ये प्रकाशिक अक्ष है, इस प्रकाशिक अक्ष पर एक लेंस यहाँ रखा है। ये रखा मैंने लेंस, ऐसे।
और इस लेंस में कहीं प्रतिबिंब देखने के लिए पर्दे की आवश्यकता है, तो पर्दा कहीं लगा होगा, पीछे पर्दा लगा है, या प्रतिबिंब जहाँ भी बनेगा उसके हिसाब से देखा जाए, या फिर इसकी फोकस दूरी बहुत अधिक कर दी जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। कह रहा है लेंस के सामने दो सड़क हैं, दो रोड हैं जो एक दूसरे के लंबवत हैं। लेंस के सामने जो है दो सड़क हैं, दो रोड हैं जो एक दूसरे के लंबवत हैं। यह है सड़क S और यह है जो प्रकाशिक अक्ष है, यह है सड़क T। इन दोनों सड़कों पर दो कारें जा रही हैं। इस सड़क पर एक कार बढ़ रही है इस तरफ को ऐसे, जिसकी चाल है US, और इस सड़क पर एक कार लेंस की तरफ बढ़ रही है जिसकी चाल है UT। ठीक, और यह जो दूरी है जहाँ पर ये मोड़ है, जब ये दोनों कारें इस मोड़ से गुजरती हैं, कह रहा है ये मोड़ जो है जहाँ इससे जो लेंस की दूरी है ये है x0, x0 ऐसे। हो गया। और x0 जो है वह बहुत अधिक है कारों की लंबाई से, जो कारों की लंबाइयां हैं इनसे x0 अधिक है। तो कुल मिला के ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई दूर है मामला। ठीक, अब कह रहे जो कारों के प्रतिबिंब हैं, जब कार प्रकाशिक अक्ष से या इस मोड़ से गुजरती है, ये क्या है, ये है मोड़, ये मोड़ है, दो सड़क हैं, एक चौराहा है, चौराहा बोलते होंगे आप, समझ रहे हैं चौराहा तो हिंदी में। एक फिल्म बनी थी पहले जैकी श्रॉफ की, चौराहा, 1994 की फिल्म है, नाम याद दिला दूँ, देखना मत, फालतू में टाइम वेस्ट मत करना, ऐसे ही बोल दिया। उन ज़मानों में हम फिल्म देख लिया करते थे, अभी फिल्म नहीं देखी जाती है, टाइम ही नहीं होता, बोर हो गए। फिल्मों में होता ही क्या है यार, एक बजे अपना अपना काम कर रहे हैं सब लोग, अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो बस ये बात समझ में आती है। लेकिन ये बाद में समझ में आती है जब ज़िंदगी गुजर जाती है, क्योंकि हम जो भी मनोरंजन कर रहे होते हैं, जो भी मज़े ले रहे होते हैं, तो हमें ये समझना होता है बहुत अच्छी तरह कि उससे कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं, वो अपना रोज़गार कर रहे हैं, उनका वो काम है, स्वाभाविक नहीं है वो चीज़ कोई स्वाभाविक नहीं है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में स्वाभाविक है हमारे काम, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी जिम्मेदारियाँ। ठीक है, चलिए। तो जब कार मोड़ से गुजरती हैं तो ये चाल जो UT और US हैं वहाँ क्या दिखाई देती हैं, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए हम सड़क S के अनुसार चलते हैं, सड़क S के अनुसार, तो रेखीय आवर्धन में परिवर्तन है, रेखीय आवर्धन में, यानी इन चीज़ों में परिवर्तन है। देखिए वस्तु यहाँ कार होगी तो रेखीय आवर्धन में परिवर्तन है। तो रेखीय आवर्धन में क्या परिवर्तन है, HI/HO और ये है M, तो HI बराबर MHO, डेल्टा HI बराबर M डेल्टा HO। डेल्टा HI यानी प्रतिबिंब की इमेज, यानी सॉरी वस्तु की इमेज या प्रतिबिंब में परिवर्तन। प्रतिबिंब बदलता है, देखो ऊंचाई, कोई कार पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर जब ये कार पास करेगी S वाली तो ऊंचाई में परिवर्तन, यानी कभी कार यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी जब यहाँ से गुजरेगी तो इस चीज़ में परिवर्तन होगा। तो यह जो परिवर्तन है इसे समय से भाग कर देता हूँ, थोड़ा सा समय लगा देता हूँ, ये ऐसा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया US-MUS, बस हो गया काम। और यह क्या है, रेखीय आवर्धन है, ये रेखीय आवर्धन है। जो भी रेखीय आवर्धन होगा, रेखीय आवर्धन कितना है, तो पक्की बात है ये आ गया, देखो ये होता है V/U के सूत्र से, बस। U क्या है, ये रहा U, जहाँ पर प्रतिबिंब ये x0 ही तो है, V निकाल लेंगे सूत्र में रख के। अब ये निकलेगा कैसे, 1/V माइनस 1/- x0 और 1/f। f क्या है,
इस लेंस की फोकस दूरी है। यहाँ से v निकल जाएगा हमारा और m निकल जाएगा यहाँ से, रेखीय आवर्धन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो इससे इस कार की वह चाल जो सड़क S के अनुदिश से चल रही है हमें यहाँ दिखाई देगी, प्रतिबिंब जो हमें दिखाई देगा वो हो गई। देखो अब ये किसके अनुसार है, ये है सड़क S के अनुगत या अनुदिश, ये रहा। देखो अब बात करते हैं सड़क T यानी प्रकाशिक अक्ष। तो वहां पर हम क्या जानते हैं, वहां पर हम जानते हैं कि dv बाई du ये होता है -m²। तो अब ये देखते हैं dv -m² du, समय से भाग करते हैं, थोड़ा सा समय लगा देते हैं, डेल्टा टी या dt, डेल्टा टी लगा दो या dt लगा दो, अवकलन लगा दो। तो ये क्या है, ये है इस कार की चाल जो इधर को जा रही है, यहाँ से आ जाती है ये चीज़, ठीक। तो कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ लिख देता हूँ इसको, dv बाई dt यानी इसके प्रतिबिंब में परिवर्तन। तो कितना हो गया, u t डैश बराबर -m²। इस कार की स्थिति में परिवर्तन जब यहाँ से गुजर रही है तब u t ये आ गया। देखो और ये m हम चर्चा कर चुके हैं इस बात पर कि भाई ये तो रेखीय आवर्धन के पदों में ही होता है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर इस कार को देखा जाए तो इस सूत्र के अनुसार इसकी चाल दिखाई देगी, और अगर इस कार को देखा जाए तो इस सूत्र के अनुसार इसकी चाल दिखाई देगी। अगर इन दोनों चाल, अगर ये दोनों चाल बराबर हैं तो इनमें m और m² का फर्क है, यानी एक में m है एक में m² है। यानी अब इसको सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, उत्तर को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए यह US भी 5 है और ये UT भी 5 है, और m का मान मान लीजिए 1/2 आ जाता है। यहाँ से m का मान मान लीजिए 1/2 आ जाता है। तो क्या फ़र्क होगा इन उत्तरों में, देखिए ये उत्तर कैसा होगा, UT डैश 5/4, क्योंकि m का मान कितना है 1/2, 5/4 ये आ गया, ठीक। और ये कितना होगा मान, U डैश S 5/2 क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड में लगा रहे हैं चाल को, मीटर प्रति सेकंड में लगा दिया मान लो, देखिए क्या फर्क हो गया, चाल में आवर्धन का वर्ग लगा है, उस चाल में जो प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश है उस चाल में आवर्धन लगी हुई है जो प्रकाशिक अक्ष के लंबवत है। तो यानी ये चीज़ का फर्क हो रहा है। कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी। अगर लेंस में से प्रकाशिक अक्ष के लंबवत चलती हुई चीज़ों को देखें तो उनकी चाल सीधे आवर्धन से गुणा हो जाती है। अगर प्रकाशिक अक्ष पर चलती हुई चीज़ों को देखें तो उनके प्रतिबिंब जब निकालते हैं, उनके प्रतिबिंबों की चाल आवर्धन के वर्ग से गुणा होती है, ठीक। टेक्निकल पॉइंट है, समझ में आ गया, सीधा है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, हो गया काम, ठीक है। अब उत्तल लेंस पर जो भी सवाल होंगे हमारे वो NCERT में होंगे, हम उन्हें करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब की चाल वगैरह निकालने के लिए ये जो सामान्य से प्रश्न थे, टेक्निकल जो प्रश्न थे, वो सारे हमने कर दिए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और अवतल लेंस पर खोज करते हैं, विचार करते हैं कि वो कैसा होता है, वह कैसे काम करता है, ठीक है। बाय।